एंड उस टाइप का कल एक क्वेश्चन आया था डिस्कशन में, जिसमें cos x प्लस साइन एक्स बन रहा था एंड cos x इंटू साइन एक्स बन रहा था, है ना। वो टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन था। तो लिख लो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म f of sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा कॉमा sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये देने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसमें sin थीटा प्लस cos थीटा एंड sin थीटा इंटू cos थीटा आना चाहिए, या तो sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा इंटू cos थीटा आना चाहिए। अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा ये। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस। सर ये भी टेस्ट में आएगा ना ये वाले? हाँ सर ये टेस्ट में आएगा ये वाले? वो आने वाला है टेस्ट में बेटा, ठीक है, ये भी आएगा। तो देख लो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो वहां पे प्लस आ रहा है क्वेश्चन में, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो मान लो एग्जाम्पल में है प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे टी पुट किया तो देखो ये भी हम टी के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसको टी के टर्म्स में कैसे लिखोगे बताओ? सर स्क्वायर करेंगे पहले। सोच समझ के बताना। अगर हमने इसको टी ले लिया तो तुम ही बताओ ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल रहता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। मतलब ये एक तरीके से टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। इस 1 को उधर भेज दिया -1 एंड इस 2 से डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर -1/2। तो ये भी टी के टर्म्स में आ जाएगा, मींस पूरा इक्वेशन हमें टी के टर्म्स में मिलेगा। एंड एक बार वो मिल गया तो टी निकाल लेंगे, एंड टी निकाल लेंगे तो उसके बाद ये कौन से टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार टी मिल गया तो टाइप 5 में ऐसे तो क्वेश्चंस किए हमने, है ना। फिर उसके बाद उसको या तो तुम √2 से डिवाइड करके सॉल्व करो या tan θ/2 में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ठीक है। तो क्लियर है ऐसे टाइप में क्या करना है। यस एंड मान लो अगर ये आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रहेगा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये रहेगा टी स्क्वेयर, मीन्स इसका स्क्वेयर रहता है ये, तो टी स्क्वेयर। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब निकालेंगे तो वो 1 - t²/2 आता है। तो इस तरीके से हम पूरे इक्वेशन को टी में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आगे सॉल्व करेंगे। तो वो जो कल वाला क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आया था, वो sec²x वाला ही था ना, sec²x/2। इधर कोसेक था, हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया था। अब तुम उसको कर सकते हो। हो गया? किसी का बाकी है क्या लिखना? एंड दोनों में मेरे ख्याल से मेंस पैटर्न ही है ना, अर्ली में भी। यस सर यस सर। हाँ ठीक है, तो
लो। J2 में तो कम ही है सिलेबस, कोसाइन सीरीज तक आ रहा है ना सिर्फ। यस यस सर। तो अच्छे से कर लो, पीछे का भी रिवाइज कर लो। एंड इधर तो मेरे ख्याल से सीक्वेंस सीरीज पूरा ही आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंस सीरीज, तो हो ही जाएगा कल कंप्लीट। सर। ठीक हो, डिस्कशन भी एक तरीके से साथ ही साथ खत्म ही हो रहा है। हमने लगभग 2/3 पार्ट तो डिस्कशन का कंप्लीट ही कर लिया है। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन लिखो अब इसके। क्वेश्चन ये है, साइन एक्स, जल्दी से सॉल्व करके बताना इसका। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। सेकेंड, साइन 2x प्लस 5 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थ्री कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x माइनस कॉस 3x। जल्दी, एक मैं पहला वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या यह टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस यस सर। यस सर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मतलब टाइप नंबर 6 का है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे टी पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट किया, तो हमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टी के टर्म्स में मिलेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1/2। तो पूरे इक्वेशन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये टी 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1/2, तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2t 2 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1। तो 2t को इधर लेके आ जाओ तो ये टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 1। मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस एक्स माइनस 5/4। अब ये डायरेक्टली लिखने से तो दिक्कत नहीं हो रही ना किसी को? नो सर। हाँ सर। या लिखना पड़ेगा, √2 से डिवाइड कर दिया, वो cos π/4 sin π/4, तो cos x माइनस सर। 5/4। तो सर। x माइनस, हाँ बोलो। सर हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2 से भी निकाल सकते हैं ना आंसर? उससे कैसे निकालोगे? वो मल्टीप्लिकेशन में उनका प्रोडक्ट 0 होगा ना, तो या तो साइन एक्स 0 या कॉस एक्स 0। है, ऐसे कुछ भी मत लेके आ जा। यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस π/4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस के साथ लिया तो 2n पाई प्लस π/2, एंड माइनस के साथ लिया तो x इज इक्वल टू 2n पाई। तो इस तरीके से हमें x मिलेगा। क्लियर है ये? सर नेक्स्ट पेज। सर आप एक बार वो, हाँ बोलो। सर वो मेरे को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 के बाद स्टेप नहीं समझा। क्या क्या? सर वो जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 है ना, उसके हाँ। बाद का स्टेप नहीं समझा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग अब ये हम टाइप 5 में कर चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। इसमें क्या किया है बेटा, ये a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म है इज इक्वल टू सी। इसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये 1 लाई करता है माइनस √2 टू √2 के बीच में। तो यहाँ पे cos x बाय √2
प्लस साइन एक्स बाई रूट टू इज इक्वल टू 1/√2। तो क्लास नोट नहीं पढ़ते हो मेरे ख्याल से तुम, सच बताओ, क्लास नोट्स पढ़े तुमने? यस सर। तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ से ये लिख दिया तो। सर अब समझ। ये क्या है cos π/4, ये sin π/4, तो cos a माइनस बी का एक्सपेंशन दिख रहा है ना इसका, ठीक है। हाँ बोलो ओजस। सर हम वो t की वैल्यू sin x इंटू cos x वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी निकाल सकते ना? कैसे पुट करोगे टी है यहाँ पे, क्या कैसे पुट करोगे बताओ? t की वैल्यू 1 आई ना, तो उसमें 1 पुट कर दिया तो sin x इंटू cos x 0, तो sin x या cos x इनमें से कोई एक 0 होगा। हाँ, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सर वहाँ थर्ड स्टेप में सिर्फ 1 + t² - 1 चाहिए था ना? किधर? थर्ड स्टेप में इधर? सर नीचे। तुम लोग ऐसे मैथ्स में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो रे? अरे तुम ना, और क्या बोले, इधर मैंने 2 किया, ये क्यों भूल रहे हो कि इधर भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे के अपॉन में 2 थोड़ी है, ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन का पेज दिखाओ ना। हाँ थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर भी फोकस करो तुम लोग, प्रैक्टिस की कमी सीधी सीधी दिख रही है इससे, जिस तरीके के तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं। मैं तुम्हें मतलब बोल रहा हूँ कि कम स्टेप में पूरा आंसर लाने की कोशिश करो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, तुम उसमें ये कर रहे हो। सेकंड कितने लोगों का हो गया? क्या ये पहले तो दे बताओ, टाइप नंबर 6 में आता है क्या? यस आता है सर। आता है ना, साइन एक्स कॉस एक्स तो दिख रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन 2x है तो इसको हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख ही सकते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस sin एक्स। x ये cos है x। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। नहीं तनिषा, आसानी से आ जाता है उसका आंसर। कैलकुलेशन में कहीं पे तो गड़बड़ कर दी, देखो एक बार। क्या उसका आंसर n पाई माइनस π/4 आ रहा है क्या सेकंड का? ठीक है। और अथर अब्सेंट क्यों थे तुम 2-3 लेक्चर? अथर, अथर मैन।
आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। यस। सेकेंड कितने लोगों का आ गया? कौन है? अर्चिता, आर्या, समर्थ, ओम, अभिषेक, अथर, कौशल, हिमांशु। बाकी लोग? संयुजा, तनिषा। ठीक है, देख लो यहाँ पे ये टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन कैसे है। वो जो साइन 2x है उसको हम 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वो जो 5 इंटू कॉस एक्स एंड 5 इंटू साइन एक्स था वहां से 5 को बाहर ले लिया। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे टी पुट करते हैं तो ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ये हमें मिलेगा टी स्क्वेयर माइनस 1/2। अब इस पूरे को हम टी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 5t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो t आएगा वो रहेगा टी स्क्वेयर प्लस 5t इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज, एक तो 0 आ जाएगी एंड एक t की वैल्यू आ जाएगी -5। तो तुम ही लोग बताओ -5 हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। है ना, साइन एक्स नो प्लस सर। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 तो चलो हो सकता है क्योंकि ये -√2 to √2 के बीच में आता है। लेकिन ये -5 नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी रेंज क्या है, -√2 to √2। और सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करना होगा तो इधर वाली क्वांटिटी को भी उसके बीच में लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लो cos x को उधर लेके चले जाओ। अब यहाँ पे डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं, cos x को उधर लेके चले गए माइनस cos x एंड डिवाइड कर दिया। मतलब ये sin x इज इक्वल टू माइनस cos x एंड उसको नीचे लेके आ गए तो tan x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, लिख लो इसको। थर्ड का क्या बोल रहे हो तुम? n पाई माइनस पाई बाई 4। हाँ सही है, n पाई माइनस पाई बाई 4। कितने लोगों का आ गया? ठीक है, निर्मिति ये थर्ड का है, सेकंड का है निर्मिति? ओके गुड, थर्ड का सही है। बाकी लोग जल्दी सॉल्व करो। सर नेक्स्ट पेज दिखाइए। 3 का आ गया, तनिषा सही है। क्या किया वहां पे वैसे थर्ड में? हाँ सर, वो sin 3x और cos 3x को एक्सपेंड कर दिया, एक्सपांड कर दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा वो कॉमन लिया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड ग्राफ सभी लोगों को परफेक्ट हो गए ना, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ?
ये किसी को दिक्कत है अभी भी ग्राफ में? हो गए सर। हो गए ना? क्योंकि इनइक्वलिटी जो हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज, उसमें ग्राफ ही जरूरी है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, थर्ड देख लो। अब इसमें क्या करो, ये साइन 3x एंड कॉस 3x को एक्सपांड कर दो। तो जब तुम उसको एक्सपांड कर दोगे, इधर तो ये 3 cos x प्लस 3 sin x है। साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एंड cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, ये 3 cos x और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 cos x आएगा, तो 6 cos x प्लस 6 sin x ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे बचा रहेगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x माइनस कॉस क्यूब x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये देखो, अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे, सर प्लस रहेगा ना? हाँ प्लस प्लस आ जाएगा। इसको जब यहाँ से 6 बाहर ले लो, एंड इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो उसका एक फैक्टर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, एंड अंदर में बचा रहेगा 6 माइनस 4 इंटू ये 1 बन जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये 6 माइनस 4 प्लस 4 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स ये बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आगे जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 माइनस 4 2, एंड ये आ जाएगा 2 साइन 2x। तो तुम बताओ क्या ये 0 हो पाएगा क्या? नो सर। नो सर। हो जाएगा ना रे बेटा, क्यों नहीं हो पाएगा? बोलो। होगा सर, होगा। होगा ना? यहाँ पे हमें मिल सर रहा वो है 1 प्लस साइन एक्स माइनस टू। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे साइन 2x कितना मिल रहा है? -1। सर वो 1 प्लस 2 साइन 2x होगा ना? 1 प्लस क्यू रे, 2 प्लस ना? 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 होगा ना? हाँ तो 2 ना, तो हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। अगर तू खुद ही बोल रहा है 6 माइनस 4 2 और 1 क्यों बोल रहा है फिर? सर मैंने देखा नहीं, आपने वो साइन 2x कर दिया। क्या, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0, और ये 1 प्लस साइन 2x किसका स्क्वायर रहता है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। साइन एक्स प्लस साइन cos एक्स x का। प्लस तो यहाँ से भी देखो हमें क्या मिल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, और यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0, तो हो ही गया, उसी को बस सॉल्व करना है हमें। तो साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो tan x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4, क्लियर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो लिख लो इसको, जल्दी करो। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 7 अब इम्पोर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और इक्वेशन में ज्यादातर बार देखा गया है, मतलब इक्वेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया है तो इसके ऊपर रहा है क्वेश्चन, टाइप नंबर 7।
ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पेज हो गया सभी लोगों का? नेक्स्ट यस सर। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? n पाई माइनस पाई बाई 4। हाँ, इस क्वेश्चन में टी पुट करके भी ला ही सकते हैं नितिन, सही है, ऐसे भी डायरेक्टली आ ही रहा है ना। यस सर। हम्म। हो गया? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप नंबर 7, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है ये, टाइप नंबर 7। तो इसमें है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। या बाउंडेड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। और इसमें जनरली जो चीजें अप्लाई होती है वो किसके ऊपर, साइन एंड कॉस, क्योंकि इन्हीं की जो रेंज है वो बाउंडेड होती है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो साइन एंड कॉस से रिलेटेड ही रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की रेंज -1 to 1 होती है। एंड बाकी तो फिर उसको बाउंडेड नहीं कह सकते, क्योंकि टैन की रेंज आती है R, कॉट की भी आती है R, एक की आती है माइनस मतलब सेक कोसेक की आती है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम इसको देखेंगे कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, sin 3x प्लस cos 2x इज इक्वल टू -2। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो वो देख लो। इसकी रेंज क्या होती है sin 3x की, बताओ? -1 to 1। -1 to +1। cos 2x की रेंज क्या होगी? -1 to 1। -1। अब तुम ही लोग बताओ, इन दोनों का सम अगर -2 आ रहा है तो वो कब पॉसिबल होगा? -1 -1 -1 हो जाएंगे तभी पॉसिबल होगा। इसके अलावा और कभी पॉसिबल होगा क्या ये? नो नो सर। सर। नहीं। नो सर। इस वजह से इसको कहा जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि ये साइन की बाउंड्री एंड कॉस की बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सुन लेना पहले जो मैं बता रहा हूँ। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्लियर हो गया कैसा होता है? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे Yes, साइन Yes, sir. क्या होना मस्ट है? -1। -1। 1। अभी तक तो वहां पे और चल रहा था, इधर ये हो जाए या ये हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे ये भी -1 होना चाहिए एंड ये भी -1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों -1 होने चाहिए। तो यहाँ से जब हम 3x निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4n -1 इंटू π/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4n -1 इंटू π/6। ठीक है, और अगर तुम मान लो इसका आंसर n के टर्म्स में लिख रहे हो तो इसका m के टर्म्स में लिखना। रीजन बताता हूँ, क्योंकि फाइनली हमें एंड मतलब क्या लेना है? इंटरसेक्शन। मतलब दोनों से जो कॉमन एंगल्स मिलने वाले वो हमें चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेना है। तो इधर ये आ जाएगा 2m + 1 इंटू पाई, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2m + 1 इंटू π/2।
अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू बी इंटीजर है एंड m बिलोंग्स टू बी इंटीजर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कब सेटिस्फाई होगा ये? जब ये भी -1 ये भी -1। तो यहाँ से x निकाला n के टर्म्स में, यहाँ से m के टर्म्स में। अब हमें दोनों से कॉमन एंगल्स चाहिए। मतलब एक तरीके से हम देखें, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. कॉमन एंगल अगर चाहिए यस सर। क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब तुम इक्वेट करोगे तो 4n - 1 इंटू पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2m + 1 इंटू पाई बाई 2, ये हमें मिलेगा। अब उसके बाद ये पाई पाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 4n - 1/3 एंड यहाँ पे 2m + 1 ये बचेगा। तो एक काम करना, या तो तुम n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर है, अब तुम किसी को भी किसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 4n - 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6m + 3, फिर 4n इज इक्वल टू 6m + 4 एंड n इज इक्वल टू आ जाएगा फिर 3m + 2/2। क्लियर है? अब यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेंगे? ये m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स है, ठीक है? तो m की कौन सी वैल्यू पुट करने पे n इंटीजर आता है वो हमें देखना है। तो तुम लोग बताओ, 0। अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या ये इंटीजर आएगा क्या? नो सर। No, sir. No, नो sir. सर। 0। मतलब 0, 2, 4 है ना? ऐसी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे m की तो ये इंटीजर आएगा n, है ना? और ऑड वैल्यूज अगर हम m की पुट करेंगे तो n इंटीजर नहीं आने वाला है। तो कौन सी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी हमें m की? Even. 0, 2, Even values. 4, 6 इवन वैल्यूज, ठीक है? तो इसको हम m को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2p वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। p इंटीजर एंड 2p, इवन ही चाहिए था ना वो हमें। और निगेटिव में भी ले सकते हैं, यहाँ से मैंने 0 से शुरुआत की, इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव नहीं ले सकते, निगेटिव भी ले सकते हैं, बस कैसा होना चाहिए, इवन। तो इसकी वजह से m को ले लिया हमने 2p, जहाँ पे p इंटीजर। अब ये जो m की वैल्यू हमें मिली है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ से हमें ये x m के टर्म्स में मिल रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4p + 1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर एंड यहाँ से जो एंगल्स आएंगे वो इसमें भी लाई कर रहे होंगे एंड इसमें भी लाई कर रहे होंगे। किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई नो डाउट? सर। नो सर। सर एंड के 2 स्टेप नहीं समझे। यहाँ पे n इंटीजर होना चाहिए और m भी इंटीजर होना चाहिए। तो m की कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ताकि n इंटीजर आ जाए? तो वैल्यूज हमें कौन सी दिख रही है, इवन वैल्यूज, इवन इंटीजर्स। अगर हम m की जगह पे इवन इंटीजर्स पुट करेंगे तो हमें n इंटीजर मिलेगा। तो m की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब ये कैसी वैल्यूज है, इवन, तो उसको हमने 2p से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फाइनली हमें जो आंसर लिखना है वहां पे जो भी ये कांस्टेंट होगा वो इंटीजर होना चाहिए। वरना अगर हम डायरेक्टली m के टर्म्स में रहने देते तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता, m बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, और ऐसे ऑप्शन हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो हमने m की जगह पे ले लिया 2p। अब ये p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो p की कोई भी वैल्यू पुट करो, m हमें इवन इंटीजर मिलने वाला है। तो ये जो m की वैल्यू हमें मिली है उसको इस m की जगह पे पुट कर देंगे, तो जो भी एंगल्स आएंगे वो दोनों में लाई करेंगे। क्लियर? यस सर। क्योंकि ये जो m इज इक्वल टू 2p मिला है, दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद मिला है, तो m की वैल्यू पुट कर देने के बाद 2p, जो x हमें मिल रहा है, मतलब यहाँ से जो एंगल्स आएंगे वो इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, मीन्स एक तरीके से इंटरसेक्शन आ गया दोनों का। तो लिखो इसको। तो पहले तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स पहचानना होता है एंड देन उसके बाद एंगल्स का इंटरसेक्शन।
हाँ, कुछ कहना है क्या आशीष? आशीष मोरे। नो सर, वो हैंड रेज हो गया। ठीक है, वो हैंड रेस था, मुझे लगा कुछ कहना है। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्या, साइन 3x इक्वल्स टू कॉस 2x इक्वल्स टू -1, देन कॉस 2x को साइन पाई बाय 2 -2x, साइन पाई बाय 2 -2x से रिप्रेजेंट करेंगे और मिल जाएगा। नहीं मतलब उसके बाद क्या करोगे, उस -2 का क्या करोगे? ओके सर। If sin 3x plus cos 2x is equal to -5, then we cannot do putting। तो उसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा ना अनुष्का, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने -3 ले लिया तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उसमें तो डायरेक्टली ये सब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है। यस सर। क्लियर है ये? नेक्स्ट पेज, ये हो गया। यस सर। नेक्स्ट पेज, तो ये ध्यान रखना, एम की हमें वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे तो बहुत इजीली मिल गई, और -2 की जगह पे 1 रहता तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं रहता। 1 तो बहुत सारे तरीके से आ सकता है। क्लियर है आदित्य? Yes sir. अर्चिता, अर्चिता, अर्पिता। यस सर। मैंने वैसे 3 नाम लिए, आंसर एक का ही आया है। 3 अलग अलग नाम थे ना ये, अर्चिता, अर्चिता, अर्पिता। यस सर। आर्यन। यस सर। साक्षी। यस सर। तन्वी। यस सर। वरद। सर हाँ बोलो अंशु। सर वो जो लास्ट स्टेप है उसमें मतलब कैसे किया वो नहीं समझा। ये जो m हमें मिला उसको यहाँ पे पुट कर दिया बस, m की जगह पे। ठीक है। यस सर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझी सर। कौन सी? सर वो प्रीवियस पेज। हाँ बोलो। सर इसमें 3x इज इक्वल टू n पाई -1 पाई बाय 2 चाहिए था ना। अरे डायरेक्टली हमें पता है ना, ये -1 आता है तो उसके लिए जनरल एंगल पता है, तो क्यों उसको n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/2 ऐसे लिखना है? ये तो स्टार्टिंग में यस हुआ सर। है हमारा, जब मैं वो बता रहा था कि इस पॉइंट का जनरल एंगल क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या, इसका क्या। साइन यहाँ पे -1 होता है तो इसका जनरल एंगल 4n - 1 इंटू π/2, यस सर। तो उससे लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2। ठीक है अभिषेक, सेकेंड। सही है आर्या। कौशल गलत है। सही है मानस। नहीं तनिषा, गलत है पहला। गलत है अथर। सही है कौशल। चलो देखो यहाँ पे पहला, इसका आंसर 5 है। कैसे आता है पहले तो ये बताओ, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्या? यस सर। Yes, यस सर। Yes, sir. sin 2x
प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसकी रेंज है यहाँ पे -1 to 1। हाँ सही है हर्षिता, तनिषा अब आया सही। हाँ इसकी रेंज है -1 to 1। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये 1 बन जाए ये भी 1 बन जाए, है कि नहीं? तो sin 2x इज इक्वल टू 1 एंड cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2m पाई। क्लियर? अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट। तो यही पे कर रहा हूं, तो ये 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2m पाई। तो यहाँ से 4n प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2m। तो अब एक काम करते हैं, या तो तुम n को m के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, या m को n के टर्म्स में। तो m को n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही है। तो ये बताओ यहाँ पे ऐसी कोई n की वैल्यू हमें मिलेगी क्या जिसके लिए ये m इंटीजर आएगा? सोच समझ के बताना। ये नीचे वाला नंबर नहीं सर। नो सर। कैसा आएगा? और ऑड, क्योंकि n की तुम कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करो, यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, m बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4n तो इवन रहेगा, एंड 4n इवन रहेगा, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो सम हमेशा ऑड आने वाला है ऊपर वाला, एंड नीचे इवन नंबर है, तो दोनों का रेशियो कभी इंटीजर आ पाएगा? नो सर। नो No, सर। नहीं आ पाएगा। ठीक है, दोनों का ये कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा, तो इसके वजह से मतलब ये n की कोई भी वैल्यू पुट करने पे ये इंटीजर नहीं आ पा रहा है, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ m, नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल। रीजन भी लिख लेना, ये क्या है, हमेशा ऑड है, ये इवन है। पॉसिबल फॉर विच m इज इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? क्या डाउट है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। yes, लिख लो इसको। सेकंड का क्या आंसर है? हाँ सही है, सेकंड का 4p माइनस 3 इंटू 2 पाई। सर 2 पाई है कि पाई बाय 2? इसमें दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर है 4p माइनस 3 इंटू 2 पाई है, पाई बाई 2 नहीं, 2 पाई। 2 पाई, ठीक है सर, देखता थर्ड का 5, एक मिनट, थर्ड है क्या? नहीं नहीं, थर्ड का भी आंसर आता है, ऐसे थोड़ी थर्ड का 5 आता है मानस। पहले लिख लो जल्दी से फर्स्ट। फोर्थ का 5 सही है, कैसे बताओगे अथर फोर्थ का 5? सर वो मतलब मैक्सिमम चाहिए तो x90 हो जाएगा, लेकिन फिर cos 0 मतलब वो तो रेंज पूरा 1। सिंपली देखो हमें क्या है, अभी तो क्या था, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इसमें एंगल अलग, इसमें एंगल अलग था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों जगह पे एंगल सेम है, मतलब ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला फॉर्म है फोर्थ वाला। yes sir, सोचो भाई आ जाएगा, है ना? उसके पहले लेकिन सेकंड सॉल्व करो, जिनका ये बाकी है लिख लो। एंड वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी लोगों को आते ही होंगे ना।
10th में तो हो ही गया होगा। यस सर। यस सर। वो बादल इतने 400 मीटर हाइट पे है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन कुछ आती है पानी में, ऐसा एक क्वेश्चन किया होगा ना तुमने। यस सर। यस सर। ऑब्जर्वर है किसी हाइट पे है, वो उसको देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 वगैरह आता है। यस सर। सर उसमें से वैल्यूज ही चेंज करते हैं, लेकिन आंसर है ना, कुछ वो वैल्यूज पे मल्टीप्लाई वो एक ही बार करना होता है, आंसर सेम आते हैं। है नहीं रे, ओए ऐसे मत कुछ कहना, जनरलाइजेशन मत करो कुछ। नो सर, मैंने ऐसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने लास्ट में एक ही फॉर्मूला लगाया था, आंसर सबका सेम आ रहा यहाँ था, पे मतलब फॉर्मूले इक्वल। वगैरह कुछ नहीं होते इसके लिए, उसमें तो बस दो टर्म्स होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया लिख के। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन वाला पेज ये रहा। थर्ड का आंसर है n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, या वही n पाई प्लस पाई बाई 2 से भी सेम ही आएगा। सेकंड का 4p पाई नहीं, चलो देख लो अब सेकंड। हाँ सही है अनुष्का, सेकंड का बहुत बढ़िया। कितने लोगों का आ गया सेकंड का आंसर ये 8p माइनस 6 इंटू पाई। सर मेरा पाई बाय 2 आ रहा है सर। नहीं बेटा, चलो देखो अब यहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी होगी, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, मतलब इसको अंदर अभी डायरेक्टली देखने पे तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किसी एंगल से भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब तुम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स, ये क्या है इधर, कॉस एक्स टू साइन एक्स बाई 4 प्लस में cos x इंटू साइन एक्स बाई 4 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो देखो ये साइन एक्स cos x बाई 4, cos x साइन x बाई 4, तो साइन a प्लस बी का एक्सपांशन है, तो उन दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो वहां से हमें मिलेगा साइन x प्लस एक्स बाई 4। ठीक है, प्लस cos x एंड ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2 बन जाएगा इन दोनों से। ये अब आ गया साइन 5x बाई 4 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी रेंज -1 to 1, इसकी भी -1 to 1। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये भी 1 ये भी 1, मीन साइन 5x बाई 4 इज इक्वल टू 1 आ जाए एंड
cos x इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो यहाँ पे 5x/4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4m + 1 इंटू π/2। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2m पाई, इधर पहले x निकाल लेंगे, तो x जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4n + 1 इंटू π/2 π/5। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि 4 इधर, तो ये 2 बचेगा एंड 5 नीचे, एंड यहाँ पे क्या आया हुआ है x इज इक्वल टू 2m पाई, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 4m 2 π/5 इज इक्वल टू 2m पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई गया, 2 पाई गया, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 4n + 1/5। तो अब हमें n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये m इंटीजर आ रहा होगा, तो कौन सी वैल्यूज है बताओ? 1 1, फिर उसके बाद 3 6, देन 3 11 11 16 11 आएगी, फिर उसके बाद 16, 16 मतलब अब 81 ये देखो ये आ रही है वैल्यूज n की, तो क्या ये एक एपी दिख रही है क्या तुम लोगों को? यस सर यस सर एपी तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना आता होगा, Yes, है sir. ना? एंड अब इस एपी की हमें जनरल टर्म निकालनी है, तो एपी की जनरल टर्म निकालनी है, वो मान लो हम ले रहे पी के टर्म्स में। ठीक है, पी के टर्म्स में ले रहे हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1, 1 p - 1 जनरल टर्म मीन्स pth टर्म निकाल रहे हैं, n तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो pth टर्म कहेंगे उसको, और कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये आ जाएगा यहाँ 5 है ना, हाँ 5p - 4, ये उसकी जनरल टर्म, मतलब जो ये n आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 5p - 4, जहाँ पे p बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n कहाँ पे है? यहाँ पे, तो पुट करो 5p - 4, तो x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 20p - 16 प्लस 1 इंटू 2 π/5। ठीक है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाता है 4p - 3 इंटू 2 पाई। क्लियर? क्लियर है क्या बताओ? यस सर यस सर यस सर यस सर लिखो इसको। लिख लिया ये वाला? यस सर सर किसी का बाकी है क्या ये पेज लिखना? यस सर 1 जल्दी जल्दी लिखो आगे। सर और हाँ बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन में 2 केसेस बनाने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, 2 केसेस क्यों बनाने पड़ेंगे, एक ही से आंसर आ जाएगा। वहां पे साइन 1 होना चाहिए, मतलब साइन x की पावर 51 एंड कॉस x की पावर 50। ठीक है, हाँ यस सर। हो गया ये? यस नेक्स्ट जल्दी।
ठीक है, ये हो गया यस सर। क्वेश्चन वाली स्लाइड। आगे क्वेश्चन। ठीक। केवीपीवा में सिलेबस कहाँ तक रहता है? उसमें पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज यहाँ तक होता है। हाँ, और कब है उसकी एग्जाम? डेट आ गई क्या? नवंबर में है सर। हाँ, तब तक बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक तो। हाँ, कर सकते हो तनिषा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बायो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 10th का। अगर तुम्हारी तैयारी है, बायो तुम पढ़ सकते हो 10th लेवल का, तब तो फिर कर लो इनरोल। कितने लोगों ने वैसे कर लिया है? डेट बची है क्या? लेकिन ये भी देख लो। सर 25 अगस्त तक। 25 अगस्त है क्या? मतलब कल लास्ट डेट है। अच्छा, एनटीएसटी के लिए पढ़ना है बायो, तब तो फिर भरी दो कौशल। तो दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी। तुमने नहीं भरा क्या अभिषेक? अभिषेक है क्या इसमें अभी? ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड में है वो cos x की पावर 50 को उधर लेके चले जाओ, दिख जाएगा। cos x की पावर 50 को इधर लेके आ गए तो अब दिखेगा ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि जब इसकी रेंज निकालेंगे तो कितनी? 0 to 1। ठीक है, एंड इधर वाले की रेंज बताओ कितनी आएगी इस पूरे की? बोलो। 1 to 2। 1 to 2। 0 to cos की 0 to 1, उसमें +1 कर देंगे तो 1 to 2। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये 1 हो जाए एंड cos x की पावर 50 ये 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल होगा ना। यस सर। तो देख लो, अगर मान लो cos 1 हो रहा है तो साइन अगर 1 हो रहा है तो cos अपने आप 0 हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिख ही रहा होगा। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर हम साइन को 1 ले रहे हैं या -1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मिलने वाला है sin स्क्वायर x = 1। ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो दोनों का अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? sin स्क्वायर = 1 अगर हम ले रहे तो उससे दोनों सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो देख लो यहाँ पे, तो sin स्क्वायर x अगर 1 है तो sin x = क्या लिखेंगे? n पाई प्लस माइनस π/2। क्लियर? जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। और जो लोग वहां पे बस 4n + 1 × π/2 लिख रहे हैं, तुम्हें कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सारे नहीं मिल पाएंगे। तुमने आधा लिखा, यहाँ पे अगर हम 3π/2 भी लेते तो वो सेटिस्फाई करता है इसको, अगर हम 7π/2 भी लेते तो वो भी सेटिस्फाई करता है। तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आने वाला है, तो उसको चाहे तुम ऐसे लिखो, या अगर किसी ने मान लो ऐसा लिखा है तो वो भी सही है, 2n + 1 × π/2, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? sin x = +-1। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। सर वो sin स्क्वायर x = 1 फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अब sin स्क्वायर = 1 ले लिया हमने, तो उसके लिए ये बताओ sin x की पावर 50 भी 1 ही आएगा क्या? यस सर। एंड sin स्क्वायर x = अगर 1 ले लिया तो cos स्क्वायर x कितना रहेगा? 0।
इसका मतलब cos x की पावर 50 0 आ जाएगा। तो क्या इससे ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही क्या? sin x की पावर 50 भी 1 एंड cos x की पावर 50 0। यस सर। तो इसलिए एक ही से निकाला। ठीक है, नेक्स्ट। और अगले वाले में वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही नहीं है, वो टाइप 5 का क्वेश्चन है। इसमें साइन एंड कॉस के अंदर में दोनों में एंगल सेम है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला क्वेश्चन है ये। एन इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नो सर। नहीं नो मिलेगा। सर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो क्या है, -√2 to √2 इस पूरे की। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू यहाँ पे पाई आ जाएगा, वो कभी 2 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है साइन π/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 2। ये है। नहीं, इसमें ग्राफ से तो मत ही जाओ, ये सॉल्व हो जाएगा, दिख जाएगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, या ग्राफ से भी जा सकते हो। ऐसे तुम्हारे पहले वाले में तो ग्राफ से जा सकते हो, क्योंकि दोनों में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। लेकिन इसमें नहीं जा सकते, इससे इधर y है और इधर x है, तो 6th वाले में ग्राफ से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके सर। नहीं आर्या, पहले का आंसर x इज इक्वल टू 1 है सिर्फ। सेकेंड में x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग, इसमें लिख लेना फाइंड x एंड y। ऐसे फाइंड x एंड y, दो वेरिएबल्स है ना, मतलब 6th वाले में। सर x से 1 कैसे होगा सर? हाँ, x सिर्फ 1 होगा 5th वाले में। हाँ बस x इज इक्वल टू 1 ही है। तुम ग्राफ से कर रहे हो ना, ग्राफ नहीं बन रहा है क्या तुमसे? नहीं सर, आपने बोला इसका क्वेश्चन है तो मैंने उसे किया।
ग्राफ से कर सकते हो ना, बोला ना मैंने, फिफ्थ को तो ग्राफ से जा ही सकते हो, दिख जाएगा। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ भूल गए हो क्या? नहीं सर। तो करो। देख लो, अगर मान लो किसी को ग्राफ से करना है तो साइन पाई बाई टू एक्स का ग्राफ, तो साइन के अंदर में पाई बाई टू कौन से एक्स के लिए बनता है? एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए बनता है। फिर उसके बाद पाई कब बनेगा? x इज इक्वल टू 2 के लिए, 3 पाई बाई टू 3 के लिए, 0 बनेगा 0 के लिए, -1 के लिए माइनस पाई बाई टू, ये -2 के लिए माइनस पाई, ये बनेगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा उसका, है कि नहीं? अब ये 1, अब उसके बाद जब तुम इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का आएगा। यही आया क्वाड्रेटिक का ग्राफ सभी लोगों का? यस सर। मान लो कोई अगर ग्राफ से कर रहा है तो इस तरीके से, तो दोनों ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक ही, और उसके लिए x क्या है? 1 x इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये 1,1 है, एंड इसका वर्टेक्स भी 1,1 ही आता है, देख लो वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 है। अगर मान लो किसी को इसको देखना है तो इसकी जो रेंज है वो -1 to 1, एंड इसकी भी रेंज निकाल लो तो वो आ जाती है 1 to इंफिनिटी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए। तो ये 1 कब बनेगा? x इज इक्वल टू 1 के लिए, एंड यहाँ पे भी अंदर में वेरिएबल x ही है। तो बस हमें अब ये देखना है यहाँ से जो x आया है 1, क्या उसके लिए ये 1 बनता है क्या? तो बन रहा है, तो इसकी वजह से फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 1, ऐसे भी जा सकते हो। हाँ सही है अभिषेक, वो सेकंड का, सेकंड में अब ग्राफ से नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि इधर y है इधर x है, तो इसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। पहले इसकी रेंज निकालो एंड देन इसकी रेंज निकालो, तो हमें मिल जाएगा। योगिनी क्लियर है ये फिफ्थ? अंशु, यस सर। ईशा, लोकेश, यस सर। स्वानंद, यस सर। ठीक है। सिक्स कितने लोगों का आ गया? y की वैल्यू 1/2 एंड x की वैल्यू 4n+1, 2 लोग। चलो ठीक है, बाकी के लोग भी देख लो यहाँ पे। इधर जब तुम इसकी रेंज निकालोगे तो ये है -1 to 1, एंड जब तुम इसकी रेंज निकालोगे तो इसकी रेंज आ जाती है 1 to इंफिनिटी। देख लो करके इसकी रेंज, या तो तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, y - 1/2 का स्क्वायर +1, यहाँ से भी बहुत इजीली दिख जाएगा, ठीक है। तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। ऐसे ये y - 1/2 का स्क्वायर +1 बनेगा, तो यहाँ से भी देख लो ये -1 to 1 एंड ये आ रहा है 1 to इंफिनिटी। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये साइन π/2x ये भी 1 बन जाए एंड ये 1 बन जाए, y - 1/2 का होल स्क्वायर +1 ये भी 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है।
एंड यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो यह आ जाएगा 4n+1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें x एंड y के ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, और उसमें x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन रहता है कि वो -10 to 10 के बीच में है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर है ये? ठीक है, तो ये है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मॉड्यूल में भी मिलेंगे, ध्यान रखना। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन मिल रहा है प्रोडक्ट वाला, sin x इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1, क्या ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है क्या? नो सर। है बेटा, है। Yes, sir. 1 into 1. ऐसा है, दोनों की वैल्यू 1 है। एंड इसमें दो पॉसिबिलिटीज आती है, -1 दोनों -1 या to दोनों दोनों। -1, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। और अगर कोई बोल रहा होगा अगर हमने एक को 1 से छोटा ले लिया तो हमें फिर दोनों का प्रोडक्ट 1 लाने के लिए दूसरे को 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये बताओ, अगर हमने साइन को 1 से छोटा लिया तो क्या कॉस हम 1 से बड़ा ले सकते हैं क्या? No, sir. नहीं ना, तो ये भी एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, ऐसे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, ठीक है, तो इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये सर हो गया लास्ट हमारा स्लाइड दिखाओ। इक्वेशन। हाँ, लास्ट स्लाइड सर। ये इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। 7 टाइप के हमने इक्वेशंस देख लिए हैं। मेन तो उसमें वो, भले ही उसमें मॉड्यूल में क्वेश्चंस कम मिले हैं, टाइप नंबर 5, 6, देन ये मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो ये इक्वेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब एक बचा है बस इनइक्वलिटी, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। होमवर्क तो नहीं मिल पाएगा तनिषा आज, है ना, तो तुम वही बस पीछे का रिवाइज कर लो, वो एक्सरसाइज 2 फिर से एक बार सॉल्व करके देख लो, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? हो सर। तो ये जो टाइम आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ उसको रिवाइज करने में यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। चलो बाय बाय।